पीछे शाहजहांपुर के बड़े मंत्री उनके परिवार वाले प्लाटिंग कर रहे हैं। टकराट आपके खन्नौत नदी में सैजी नाम का आदमी प्लाटिंग कर रहा है। और कौन नहीं है सर, मैं आपको क्या बताऊं, सब नेता शामिल हैं प्लाटिंग में। जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, इनके लौंडे कब्जा कर रहे हैं और ये सब कब्जा कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन की केवल अवगत कराया जाता है, केवल प्रदर्शन के लिए सूचना दी जाती है। केवल ऐसा नहीं है कि फिलहाल मैं नहीं बोल रहा, मुझसे चलो ठीक है बताया गया। सुनिए, आपके पास मोबाइल फोन, आप बात करिए ना। हम किसी से बात नहीं करेंगे, हमें हम अपनी बात रखेंगे, हमारी बात नहीं। अब कम से कम मुझे बाहर शहीदों की प्रतिमा पे तो बैठने दीजिए, यानी कम से कम मुझे नमन तो करने दीजिए। शहीदों की प्रतिमा सब काम करने देंगे। ये चीज जबरदस्त आप हमें कम से कम शहीद पार्क है। इंडिया न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। आखिर क्या है खबर डालते और जनता की आवाज के संजीव गुप्ता ने बजाया बिगुल अवैध प्लाटिंग को लेकर जबरदस्त किया प्रदर्शन। नंग अवस्था में पुलिस के छक्के छूटे। हालांकि आपको बता दें कि संजीव गुप्ता माहिर हैं प्रदर्शन करने में, हर एंगल से प्रदर्शन करते हैं। नंग अवस्था हो, चाहे नदी के बीच में हो, चाहे जंजीरें डाल के हो, चाहे बुग्गी तांगे में मच के प्रदर्शन करते हैं। लेकिन पब्लिक का रुझान, जो जनता का रुझान है, उनके विरोध प्रदर्शन की ओर आकर्षित अपने आप हो जाता। बाखूबी देखिए नग्न अवस्था में। हालांकि पुलिस प्रशासन ने यह कहा कि कपड़े पहन लो। उन्होंने यह कहा मैंने आज पहली बार नग्न अवस्था में प्रदर्शन नहीं करा, मैं करता चला आया। हालांकि उनसे यह भी किया गया कि आपने कोई सूचना नहीं दी। उनका यह कहना था कि देश आज़ाद करने में क्या अंग्रेज़ों को सूचना दी गई थी विरोध करने में, जो हमें भी सूचना दी जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री विधायक के लौंडे खुलेआम प्लाटिंग कर रहे हैं, खन्नौत नदी को खोखला कर दिया, जिला प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। लेकिन किस तरीके से करा संजीव गुप्ता ने विरोध प्रदर्शन, विस्तार से देखिए। धरना प्रदर्शन की केवल अवगत कराया जाता है, केवल प्रदर्शन के लिए सूचना दी जाती है। केवल ऐसा नहीं है कि फिलहाल मैं नहीं बोल रहा, मुझसे चलो ठीक है बताया गया। सुनिए, आपके पास मोबाइल फोन, आप बात करिए ना। हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, हमारी बात सरकार के खिलाफ तो हो नहीं रहा, ये तो उन लोगों के खिलाफ। फ्लैक्स उतारो, हम तो भाई योगी जी ने कहा है हमारे माफिया, जिससे खनन माफिया है सबको मट्टी मिला दिया जाएगा। हम जिससे खनन माफिया है सबको मट्टी मिला दिया जाएगा। हम जिससे खनन माफिया है सबको मट्टी मिला दिया जाएगा। हम तो आज वही बात कहने के लिए सरकार से जा रहे हैं। सरकार आप लोग भी हैं और सरकार वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट बैठे, वो भी सरकार है। तो हम तो जी साहब बताइए जी। उन्होंने कहा कि मेरा खुद कई जगह काम रुकवाया, हाँ 3 दिन हो गए। हाँ 3 दिन हुए मुझे मालूम है, मगर जहाँ सुनाइए मैं पुलिस बात को लेकर बहुत कई जगह काम रुकवा चुका हूँ। हाँ नहीं कोई ऐसी जगह है कि 2 बजे नजर में नहीं आई, कई मुझे बताए मैं 7 बजे रुकवाता हूँ। हाँ बिल्कुल, तो हमें ठीक है। और ये भी कह रहे हैं कि यदि हाँ तो ऐसा करिए, चलिए हम आपकी बात मान ले रहे हैं। आप शहीदों की प्रतिमाओं पे आप मेरा ज्ञापन करवा दीजिए बस। चलो ठीक है। हमें आपने अभी ये बात कही कि मतलब कि अधिकारी कह रहे हैं कि हम साथ में जाएंगे, तो आज हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ये बिल्कुल अवगत करवाएंगे कि कहाँ अवैध निर्माण हो रहा है। देखो मैं छुपाता हूँ नहीं, हनुमान धाम के पीछे शाहजहांपुर के बड़े मंत्री उनके परिवार वाले प्लाटिंग कर रहे हैं। टकराट आपके खन्नौत नदी में सैजी नाम का आदमी प्लाटिंग कर रहा है। और कौन नहीं है सर, मैं आपको क्या बताऊं, सब नेता शामिल हैं प्लाटिंग में। सब नेता शामिल हैं प्लाटिंग में। सब नेता शामिल हैं प्लाटिंग में। जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, इनके लौंडे कब्जा कर रहे हैं और ये सब कब्जा कर रहे हैं।
नहीं अब नहीं, अब कम से कम मुझे वहाँ शहीदों की प्रतिमाओं पे तो बैठने दीजिए, यानी कम से कम मुझे नमन तो करने दीजिए शहीदों की प्रतिमाओं। देंगे, सब काम करने देंगे। नहीं, ये चीज जबरदस्त, आप हमें कम से कम अभी तो शहीद पार्क है। नहीं हमें यहाँ पर शहीदों की प्रतिमाओं पर जाने दीजिए। मालिक मेरी बात सुनो भैया, मेरी बात सुनो, हमें यहाँ शहीदों कम से कम एक भू माफियाओं के खिलाफ एक आवाज तो बुलंद कर देगा, ठीक है ना। एक भू माफियाओं के खिलाफ, भू माफिया मुर्दाबाद। सीओ साहब ने मना किया। जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा जिला अधिकारी महोदय महोदय जनपद शाहजहाँपुर, हमारा संगठन आपको अवगत कराना चाहता है कि जनपद शाहजहाँपुर में काफ़ी लंबे समय से बाढ़ग्रस्त इलाकों में भू माफियाओं का जाल बिछा हुआ है। इस जाल में जनपद के तमाम बड़े नेता, छोटे नेता भी शामिल हैं। सत्ता पक्ष के ही नेताओं के इशारे पर भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं के सगे संबंधी भू माफियाओं में शामिल हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के भी गुप्त तरीके से बाढ़ग्रस्त इलाकों में प्लाटिंग हो रही है। शाहजहाँपुर के तमाम गुंडे, बदमाश, भू माफिया शामिल है। नंबर 1, जनपद शाहजहाँपुर में खन्नौज नदी के किनारे बाढ़ग्रस्त नदी की जमीन पर धड़ल्ले से भू माफिया बेखौफ होकर प्लाटिंग को अंजाम दे रहे हैं। नंबर 2, इसी क्रम में खन्नौज नदी की 36 बीघा जमीन पर घाटा नहीं ना सुनने का समय है ना बात करने का समय, फायदा क्या है। 36 बीघा जमीन पर घाटा संख्या 188 पर साइजी नाम का व्यक्ति निवासी लोधीपुर में खन्नौज नदी की 36 बीघा जमीन पर अपना जबरन कब्जा कर रखा है। इस व्यक्ति ने नदी की जमीन पर अवैध रूप से कई बीघा जमीन पर प्लाटिंग भी कर दी है और उसमें अपना मैदान बनाकर खड़ा कर दिया है और वेल्डिंग करने का कारखाना भी खड़ा कर दिया। नदी की जमीन पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में बिना बैनामा कराए लोगों के हाथ प्लाट बेच दिए। उन गरीबों से किस्तों से पैसा ले रहा है बिना बैनामा कराए। जनपद के नेताओं को दिख ही नहीं रहा है कि नदी की जमीन पाट कर रोड बनाया जा रहा है। ये साइजी नाम का व्यक्ति बहुत ही दबंग प्रकार का आदमी है। इसके सगे संबंधी साथी सब दबंग हैं, प्लाटिंग में इसका साथ देते हैं। अभी कुछ दिन पहले खन्नौज नदी की जमीन पर एक लेखपाल पैमाइश करने गया था। उस लेखपाल को साइजी नाम के व्यक्ति के लोगों ने लेखपाल को बंधक बनाकर मारा पीटा। FIR दर्ज हुई लेकिन पैसे के दम पर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आसपास के लोगों का कहना है कि सैजी पानी की तरह पैसा फेंकता है, इसके लिए उसके खिलाफ कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि खन्नौज नदी की 36 बीघा जमीन की नाप की जाए और इस जमीन पर कोई भी अवैध निर्माण बना है तो उस पर आपका बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे घर बने हो चाहे मैरिज बना हो। खन्नौज नदी के किनारे बाढ़ग्रस्त एरिया में सैजी ने ही नहीं और लोगों ने भी नदी की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण करा रखा है और ये सब नेताओं की सह पर हो रहा है। रेहान स्कूल के आगे नवादा इंदेपुर हाईवे के नीचे गंगा नदी और खन्नौज नदी, दोनों नदियों के बीच बाढ़ग्रस्त एरिया में आरिफ और शेरा नाम के व्यक्ति ने अवैध रूप से प्लाटिंग की है। 1916 से इन लोगों ने गरीबों को ये लालच देकर प्लाट बेचे कि यहाँ पर बहुत जल्द लाइट आने वाली है, रोड बनने वाला है, पानी आने वाला है, मगर आज तक वहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं पहुँची और वहाँ रहने वाले चंद लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। जब बाढ़ का पानी आता है तो सारे के सारे घर डूब जाते हैं, निकलने तक का रास्ता नहीं रहता है। आने जाने के लिए प्लाटरों ने नदी के बराबर में ढाल बनाकर रोड काटा है और हाईवे के रोड किनारे आने जाने का रास्ता काट दिया है। इतने शातिर हैं ये लोग पैसे के कारण गरीबों को मौत के मुंह में भेज रहे हैं। नंबर 5, सरकार ने जिन किसानों को खेती की जमीन पट्टे के लिए दी थी, आज वही किसान पैसों के लालच में प्लाटरों के हाथ अपनी खेती की जमीन सस्ते दामों में बेच देते हैं और उसके बाद ये प्लाटर खेती की भूमि पर 100 गज, 150 गज, 106 गज के प्लाट काटकर गरीबों के हाथ किस्तों में बेच रहे हैं। अखबारों के अंदर पर्चे रखवाते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस जहाँ पैनामे होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा अंधेर मचा हुआ है, सबसे ज़्यादा दलाली वहीं होती है। स्टाम्प शुल्क देने के बाद रजिस्ट्री ऑफिस में चढ़ावा देना पड़ता है। इसमें भू माफिया शामिल हैं। रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी पैसा लेकर साठ गांठ करके बाढ़ग्रस्त इलाके में बैनामा कर देते हैं। इसी क्रम में शाहजहाँपुर के अंदर हनुमान धाम के पीछे बाढ़ग्रस्त इलाके में वहाँ भी नदी निकली है, वहाँ भी भू माफिया बड़े इशारे पर प्लाटिंग को अंजाम दे रहे हैं। प्रशासन मजबूर है हाथ डालने से, जो कि बड़े नेता शामिल हैं उसमें। नंबर 8, इसी क्रम में शाहजहाँपुर में ककरा, सुभाष नगर आदि जगहों पर अवैध प्लाटिंग हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से
को मैंने कई खत भेजे हैं। मैंने खत के साथ साथ जहाँ प्लाटिंग हो रही है उसके फोटो भी भेजे हैं, आपके संज्ञान में होगा। इसी क्रम में शाहजहांपुर में करबला चमकनी लाइन पार बाढ़ग्रस्त इलाके में बिजलीपुरा निवासी शमशाद खां, इदरीस खां, अजमेरी मेडिकल स्टोर का मालिक सलीम और बबलू छोटे, ये सभी लोग बाढ़ग्रस्त इलाके में 12,000 से लेके 14,000 रुपए तक की प्लाटिंग कर रहे हैं और ये सब गुंडे और दबंग प्रकार के लोग हैं। इसमें एक प्लाटर का बेटा वकील भी है, इसीलिए वो सारे उल्टे सीधे काम करता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मैंने जिनके नाम ज्ञापन में खोले हैं इन सब प्लाटरों की संपत्ति की जांच करवाएं और इनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाएं और इन पर 420 ठगी का मुकदमा लिखा जाए और इन्हें जेल भेजा जाए और खन्नौर नदी की जमीन पर बना सहजी का मैरिज लॉन गिरवाया जाए, जिससे मेरा संगठन उम्मीद करता है कि आप जिले की जनता को अवैध रूप से प्लाटिंग करने वालों से निजात दिलाएंगे। मैं आज पूरी मीडिया के सामने यह कह रहा हूं कि अगर 8 दिन के अंदर अगर ये मैरिज लॉन नहीं गिरा और ये अवैध रूप से प्लाटिंग नहीं रुकी तो जहां अवैध प्लाटिंग हो रही है वहीं तखत डाल के भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, अपने प्राण दे दूंगा। ना आज तक झुका हूं और ना झुकूंगा, क्योंकि इसलिए मैंने अपना जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया है। जय हिंद, जय भारत। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.